स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी में। आरपीएससी ने यहाँ पर देखिएगा रीट मुख्य परीक्षा पेपर 2026 के पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने रीट मेंस 17 जनवरी और 21 जनवरी तक जो पेपर होने वाले हैं उनके पेपर आपके सामने है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इस पेपर को क्रैक करेगा वो मानो रीट मेंस की एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। यहाँ पर देखिएगा प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है और यहाँ पर देखिएगा टोटल है अंकों की संख्या है वो 300 होने वाली है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। तो देखिएगा चुनौती है आपके 6 लाख अभ्यर्थियों के। 6 लाख अभ्यर्थी कंपटीशन में है और 6 लाख अभ्यर्थी इस पेपर को जरूर करेंगे कवर। और तो कवर करने से पहले इस पेपर को देखिएगा कंप्लीट। आपके जो पेपर होने वाला है वो यहाँ पर देखिएगा 5 से 6 खंडों में ये पेपर होने वाला है। पेपर का मतलब है यानी कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि 80 अंकों के होने वाले हैं। उस पर देखिएगा 25 क्वेश्चन आपसे राजस्थान सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछेगा जो कि यहाँ पर 50 अंकों के होने वाले हैं। ये जो पार्ट बी होगा इसमें पूछेगा वो भी इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर जो कि 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखिएगा इस पेपर को कौन कौन अभ्यर्थी क्रैक करेंगे। पूरा पावर लगा लो, जितना भी आपने तैयारी की है 2 से 3 साल में, जितनी भी रीट मेंस के लिए तैयारी की है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो देखिएगा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है, राइट आंसर देना है। गलत आंसर का आपको पता है 1/3 माइनस मार्किंग है। क्वेश्चन को छोड़ देना है अगर आप पे नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। राज पुष्प रोहिड़ा, राज वृक्ष खेजड़ी, राज वन्यजीव पशु चिंकारा और राज का पालतू पशु ऊंट और राज कवि सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें से आपको सही विकल्प पहचानना है। नीचे देखिएगा कोट दे रखा है तो इसमें से कौन सा कोट सही है बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर दे रहे हो डी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर दिया है यानी कि 2 अंक आपने प्राप्त कर लिए है। आगे देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि किस जिले में पाई जाती है राजस्थान में बताएगा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जैसलमेर आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए, 2 का मतलब है 4 अंक आपने अर्जित कर लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है बताएगा। तापमान है, पवनों की दिशा है, वर्षा है या समुद्र से दूरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे महावट कहा जाता है, प्रमुख कारण क्या है बताएगा। तो इसका सही है, ये यहाँ पर कौन से प्रक्षोभों से ये सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी प्रक्षोभ आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बाबा का भांकड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जयसमंद झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील या फिर सिलीसैट झील। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म का चयन करना है आपको। इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है बताएगा। बालसमंद झील जोधपुर, गढ़सीसर तालाब अजमेर और यहाँ पर गैफ सागर डूंगरपुर, पन्नालाल साहा तालाब झुंझुनू। तो इसमें से गलत आपको पहचानना है तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर आपको पता है जैसलमेर में है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अजमेर दे रखा है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रतिशत भौतिक वन आवरण क्षेत्र के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम का विकल्प पहचानिए। जो अवरोही क्रम में है वो विकल्प आपको पहचानना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। 7 का मतलब है 14 अंकों का मैटर आपने अभी अभी कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है पेपर का। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी तथा चौसिंगा हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर
राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान है, बताएगा। इसका सही आंसर होना चाहिए सभी का। द्वितीय स्थान पर कौन सी जनजाति है राजस्थान में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भील हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही, बताएगा। जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर गंगानगर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही युग्म पहचानिए, बताएगा। सही युग्म सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाई या चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता रही है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताएगा, बूंदी, कोटा, नाथ द्वारा या फिर ढूंढाड़ शैली? तो आपका सही है नाथ द्वारा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी चित्रकला का आधारित प्राचीन संकलन राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में मिलता है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। ये ग्रंथ है यहाँ पर, प्राचीनतम मेवाड़ का ग्रंथ होना चाहिए। तो आपका सही है मेवाड़ का ही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटेन छावनियां थी? इसका सही आंसर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 छावनियां हो जाएंगी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था, बताएगा। 1857 में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मॉकमेसन हो जाएगा, मॉकमेंसन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, बताएगा। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था बिल्कुल आपका सही है, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में राजस्थान की कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी, बताएगा। 25 मार्च 1948 की ये बात हो रही है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किया गया, बताएगा। तो ये हो जाएगा 7वां चरण। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्राचीन राजस्थानी भाषा विकास किस काल में हुआ था, बताएगा। यानी कि प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास किस काल में हुआ था, क्वेश्चन ये है। पहले भी कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, तो अगली बार भी हो सकता है रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13वीं और 16वीं सदी। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताएगा। इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। तो इसमें से आपको क्या लगता है, बताएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणागाम हो जाएगा, गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणम बोरकुंडा गांव हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वोत्तम गांव जगमोहन का पुरा धौलपुर में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। इसका सही आंसर जवाहर सागर बांध बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा में स्थित नहीं है, बताइएगा। कोटा में स्थित नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामगढ़ बांध, जो कोटा में स्थित नहीं है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिन्नार के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ये देखिएगा रीट मेंस सिंधी भाषा में पूछा गया था पहले ये क्वेश्चन, तो हो सकता है आगे भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के, क्योंकि पहले भी कर्मचारी चयन आयोग ने रीट मेंस 2023 लगी थी, उससे बाद जितनी भी एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24 में, राजस्थान में अशोक बिहार मृग वन कहाँ स्थित है, बताएगा।
तो आपका सही है, बताइएगा। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस पार्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि अंकों को सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रत्येक पार्ट का ये पेपर किया जा रहा है आपका। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर नागौर का बदवासी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, बताइएगा। तो नागौर का जो बदवासी क्षेत्र है वो जिप्सम के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के भूकिया जगतपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला जाता है? चांदी, फेल्सपार, स्वर्णिम या फिर वोलस्टोनाइट? तो आपका सही है, सोने का विशाल भंडार मिला है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मेवाड़ सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है, बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सिरोही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। राम सागर कर्मचारी चयन आयोग ने कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना। आ सकता है जिन अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन याद नहीं है वो याद जरूर कर लो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही है, धौलपुर हो जाएगा। वन विहार, केसरबाग ये है ना, और रामसागर ये सभी है ना धौलपुर में 3 अभ्यारण्य है, और तीनों अभ्यारण्यों में से 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक ताप उपकरण राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। तो सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण हुए थे गणेश्वर सभ्यता से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में, बताइएगा। श्याम पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, टेम्पल है, वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर कोटा? आपका सही है, चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया? आपका सही आंसर हो जाएगा 1303, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिल्हे का टीला नाम से विख्यात है, बताएगा। तो आपका सही है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ है वो चिल्हे के टीले के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दुर्ग सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के घेरे में जंगल में स्थित है, बताएगा। घिरे हुए जंगलों में स्थित है कौन सा अभ्यारण्य सरिस्के, बताइए इसका। नीमराना का किला, राजौरगढ़ का किला, कंकनवाड़ी का किला या फिर बाला किला? कंकनवाड़ी का किला हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठे शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, बताएगा। शेरगढ़ में, कागरौन में, भैंसौरगढ़ में या फिर भोपालगढ़ में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कागरौन दुर्ग, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में नौटंकी अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी वो की जाती है, वो आपको पता है यूपी में की जाती है। यूपी से लगा हुआ राजस्थान का कौन सा जिले है? तो ये है पूर्वी भाग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अलवर, भरतपुर इन जिलों में नौटंकी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, बताएगा। मुंशी महारानी की छतरी तो आपका सही है, अलवर में हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही है, पंडित झावरमल शर्मा को माना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 39वें नंबर है, निहाल चंद, बदन सिंह, तुलसीराम, सीताराम आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है, बताएगा। अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर अजमेर शैली? तो आपका सही है, किशनगढ़ शैली हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, यहाँ पर 40वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, बताएगा। 1857 की क्रांति में धौलपुर का शासक हो जाएगा भगवंत सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, आपने अभी यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 40 का मतलब है 80 अंकों का मैटर आपने कंप्लीटली क्रैक कर दिया है।
अब देखिएगा जो पार्ट है बी आपके सामने आ चुका है। बी पार्ट में आपसे पूछेगा यानी कि 25 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें करंट अफेयर होगा, शिक्षा अधिनियम 2009 होगा इसमें, और भी जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर वगैरह के सारे क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन 50 अंकों के इसमें होने वाले हैं। तो इसको भी आपको क्रैक करना है। पीछे नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन है, हाइप के ऑप्शन पे जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट जरूर दीजिएगा इस पेपर के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन 41वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। तो देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है, बताएगा। तो आपका सही है यहाँ पर 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, काला डेरा प्रसिद्ध है, बताइएगा। काला डेरा है वो किसके लिए जाना जाता है? राज्य का पहला शिल्पग्राम है, राज्य का पहला साइबर कियोस्क है, या प्रथम स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, या फिर राज्य के प्रथम जैविक उद्यान के लिए है? तो आपका जो काला डेरा है वो राजस्थान का पहला साइबर कियोस्क है। ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 14 संबंधित है, बताइएगा। अधिनियम 2009 की धारा किससे संबंधित है? तो ये है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 8 तक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्याय 4। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले देखिएगा यहाँ पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के संदर्भ में सरकार के कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? धारा 20, धारा 24, धारा 8 या फिर धारा 25? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 8 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 47वें नंबर का है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए विद्यालय की व्यवस्था कितने किलोमीटर के दायरे के भीतर की जाएगी, बताएगा। तो आपका सही है, 1 किलोमीटर के भीतर के दायरे में स्कूल होना जरूरी है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 48वें नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को कितने वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया करता है, बताएगा। तो ये सुनिश्चित करता है कक्षा 6 से 18, 6 यानी कि 18, 6 से और 18 वर्ष। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कितनी यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी, बताएगा। तो इसका सही है 150 यूनिट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, वह कौन सी विधि है जो कि देखो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित होती है, बताएगा। ये है आपका प्रदर्शन विधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य एकदम सही है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, बताएगा। आपका सही है, समीक्षाओं के क्रम के सही पहचान पर, क्रम के सही पहचान पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 का नंबर है, निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौती कौन सी है, बताएगा। तो आपका सही है, देखिएगा, योग्य शिक्षकों का अभाव पाया जाता है, हिंदी का अस्थिरता स्वरूप हो जाएगा, अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, बताइएगा। क्या किया जाता है? तो आपका सही है, इसमें सभी किए जाते हैं उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस रूप में किया जाता है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों के मार्गदर्शक, शिक्षण का आधार, सहायक उपकरण। तो आपका सही है उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर का, निम्न में से खोज प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष है, बताएगा। खोज प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष कौन सा है? व्यवहारिक रूप से खर्चीला अधिक है। इसका सही है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, बताएगा। तो ये है कहानी विधि हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि में छात्र श्रेष्ठ से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आगमन विधि, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अध्यापक को कहानी द्वारा शिक्षण कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइएगा। तो देखिएगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा। तो आपका सही है 1 अगस्त 2024 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रतिवर्ष खिचड़ी बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो खिचड़ी बलिदान दिवस जो मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 62वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रदेश में कहाँ पर 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लासिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी, बताएगा। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए यहाँ पर कार्यवाहक पूछा है आपसे, तो आपको पता है यहाँ पर आरपीएससी का जो चेयरमैन था बाबूलाल कटारा, वो गिरफ्तार होने पर यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया था? कैलाश चंद मीना को, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है, बताइएगा। तो ये है जयपुर में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, डिंगल और पिंगल क्या है, बताइएगा। डिंगल और पिंगल क्या है? साहित्य से संबंधित है। तो डिंगल और पिंगल को जो संबंध हो जाएगा वो है राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 2 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पार्ट का मतलब है आपने यानी कि 50 अंक का पार्ट बी कंप्लीट किया है, उसके बाद ए जो पार्ट था वो आपने यहाँ पर 80 अंकों का कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए कि जो पार्ट है वो सी आपके सामने आ चुका है, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 अंकों के होंगे, मनोविज्ञान के होने वाले हैं। आगे देखिएगा स्टार्ट कर लेते हैं 66 क्वेश्चन नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है, बताइएगा। किशोर अवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? तो आपका सही है स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, इसका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है, बताइएगा क्या विकसित हो जाती है? तो आपका सही है सामाजिक संचेतना, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, मानसिक प्रवृत्ति, बुद्धि, पूर्व अधिगम स्तर। तो इसका सही है मानसिक प्रवृत्ति, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास परिणाम है, बताइएगा मानव विकास किसका परिणाम है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत व वातावरणीय कारकों का, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा, बताइएगा। वैलेंटाइन, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधित उपागम है, बताइएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला सरल से कठिन, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा यहाँ पर 72वें नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है? तो ये है सामाजिक अधिगम, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिप्रेरणा का अधिगम का आधार कहा जाता है, बताइएगा। राइट आंसर किसने कहा था? ये सॉरसेन, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए
बाप को चाहिए कि बे बताइएगा क्या है। घर के अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है बताइएगा, रुचियां, व्यवहार, कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो बालक में शारीरिक परिवर्तन जो बहुत अधिक प्रभावित करता है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर अब आ चुके हैं आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन जो कि 10 अंकों के आपके होने वाले हैं। तो बताइएगा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, सेमीकंडक्टर से, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है बताइएगा, सीपीयू, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है बताइएगा, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है माउस का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश भंडारण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, साइबर स्पेस कंप्यूटर से संबंधित है, अपलोड कंप्यूटर से संबंधित है, मॉडर्न कंप्यूटर का से संबंधित है, लेकिन प्रकाश भंडारण है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है बताएगा, तो बग होता है, एरर को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपने विषय से संबंधित क्वेश्चन नहीं हल करके सारे क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्रैक किए हैं। अब जो बाकी कौन कौन से क्वेश्चन रह गए सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट की जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है वो रह चुके हैं बस। नहीं, आपने पूरा पेपर क्रैक किया है दोस्त यहाँ पर। और पेपर के बारे में बताना पेपर कैसा लगा आपने। और देखिएगा, आपको मैं आरपीएससी जीके की एक वेबसाइट है rpscgk.com अभी अभी लॉन्च हुई है, जिसमें सारे क्वेश्चन और सारे मॉडल टेस्ट पेपर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आप www ये आप गूगल पर सर्च करोगे और लिखेंगे यहाँ पर rpsc.gk.com इस प्रकार टाइप करोगे तो वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जिसमें बहुत अधिक मॉडल पेपर दे रखे हैं और आपका जो रीट मेंस का सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक ऑब्जेक्ट टाइप 10,000 से अधिक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो उसकी लिंक नीचे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी आरपीएससी जी की। और वीडियो बताना कि वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा लगा, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।